तो सभी साथियों को नमस्कार। आपका हमारे एक और टारगेट वीडियो में। तो टारगेट वीडियो में बढ़ने से पहले सभी बच्चों से पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं 3 दिन से टारगेट वीडियो नहीं दे पाया। उसका पीछे का रीज़न ये था कि मेरे इंस्टा अकाउंट पर लगभग 5-6 बच्चियों ने मैसेज किया था कि सर, जो पुराने मैंने टारगेट दिए थे तो नए नए बच्चे जुड़े थे तो वो कंप्लीट करना चाह रहे थे। तो उनका मतलब कहना ये था कि सर, अभी टारगेट ना दिए, 3 दिन का हमें कुछ छुट्टी मिल रही है और हॉलीडे चल रहा है 3 दिन का, तो कंप्लीट करना चाह रहे थे। तो सभी बच्चों ने लगभग, अब जितने भी मेरे टारगेट थे पहले से, 1 से लेकर अभी तक जितने दिए हैं मैंने, लगभग 22 से 23 दे चुका हूँ। सारे के सारे बच्चों ने टारगेट अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और उसका आप देख भी रहे होंगे कि जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप, चाहे टेक्स्ट बुक पे दे रहे हों या फिर RW में दे रहे हो मॉक टेस्ट अपना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से फंस रहे हैं जो मैंने आपको अपने टारगेट वीडियोस में टॉपिक कराए हैं। तो जिन बच्चों ने मैसेज भी मेरे पास, बहुत से बच्चों ने किया है, इंस्टा पे भी कमेंट किया और यूट्यूब वीडियो पे भी कमेंट किया कि सर, जो टारगेट आपने दिए लगभग लगभग वही क्वेश्चन मॉक में भी आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ कि जो मॉक में आया है या जो मैंने पढ़ाया है तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे पेपर में भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जितना आयोग में टारगेट दे रहा है तो उस टारगेट अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और इसका 100% आपको बेनिफिट अपने एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बस फिर से मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद टारगेट वीडियो आपका पर डे आएगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। ओके। सारे के सारे बच्चे, क्योंकि बहुत से बच्चियाँ मुझे बाबा को शिकायत भी करती हैं कि आप टारगेट वीडियो टाइम पे नहीं दे रहे हैं। तो उस बच्चे से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं टारगेट वीडियो दूंगा ज़रूर। अब क्योंकि वो नए बच्चे थे, कुछ गरीब बच्चे थे और एक दो डिसेबल्ड बच्चे थे, बच्ची है वो। तो उसने कहा कि सर, टारगेट वीडियो आपके और मॉक टेस्ट दिया है तो दोनों में लगभग सिमिलरिटीज़ आ रही हैं, तो आप 2-3 दिन तक अगर वीडियो नहीं देंगे तो मैं टारगेट पुराना पीछा कंप्लीट कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा नहीं दिया, क्योंकि सभी की वेलफेयर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने, फिर चलते हैं टारगेट वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं हम लोग हिंदी पे। तो हिंदी में आज आप पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। ओके। क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे आप? मैंने आपको बता रखा कि आप नवीन सर का एक कोई क्रिया का वीडियो उठा लीजिए, उन्होंने पढ़ाया हुआ है, और सबसे पहले उनका टॉपिक देख लीजिए, वहाँ नोट्स बना लीजिए और उसके बाद अपनी लुसेंट की बुक से क्रिया के बारे में सारा कुछ पढ़ डालिए। ओके। उसके बाद में अगर आपको कहीं से MCQ मिल जाते हैं तो वो MCQ आप लगा लीजिए। अगर नहीं मिलते हैं तो कोशिश करूँगा कुछ MCQ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ आदित्य पब्लिकेशन से, और भी तरह तरह की बुक्स हैं उससे आपको मैं दिलवा दूँ। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका हिंदी के बारे में। अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आपको पढ़ना है इस बार महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है। महान्यायवादी, और लगभग ये महान्यायवादी और दूसरा एक आपका होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं। तो ये लगभग लगभग दोनों सेम हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े दोनों टॉपिक नहीं हैं। बस इससे ये आ जाता है महान्यायवादी। और जो CAG होता है, ये संविधान के किस आर्टिकल में दे रखा है इसके बारे में हमको पता करना है, और कौन नियुक्ति करता है इनकी, और नियुक्ति करने के बाद में प्रेजेंट टाइम में कौन महान्यायवादी और कौन CAG हैं, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में दोनों के नाम लिखकर बता दीजिएगा। ठीक है। तो आपका संविधान के बारे में हो जाएगा। और अभी संविधान में जो आर्टिकल हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको केवल वही आर्टिकल पढ़ने हैं। सारे आर्टिकल वैसे 395 से लेकर 400 से ऊपर भी निकल चुके हैं वह, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट हैं हमेशा हर एक पेपर में वही आते हैं, चाहे वो UPSC हो और चाहे वो आपका 4th क्लास का भी एग्ज़ाम क्यों ना हो जाए, गिने चुने वही आर्टिकल आते हैं। तो मैं किसी दिन एक आपको PDF शेयर कर दूंगा, तो उतने को पढ़ लीजिएगा। उसी से उससे बाहर आर्टिकल नहीं जाएंगे। ओके। मुश्किल से 80 से 100 होंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो ये था आपका संविधान के बारे में बता दिया हमने। अब कंप्यूटर पे जाइए। कंप्यूटर में फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जो कि पहले एक बार सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब रिपीट पे लगे हुए हैं, तो हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेंगे हम। सॉफ्टवेयर में आपको अब एक क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि सबसे पहला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कौन सा इनबिल्ड किया गया था और किसने इनबिल्ड किया, इसके बारे में आपको बताना है। अगर इसका आंसर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल कोशिश करिएगा कि इसका आंसर आप जरूर दें। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेना है कंप्यूटर में, और उसके बाद में जो परीक्षा मंथन में पीछे वन लाइनर है उसको आप तैयार कर लेना है। और
बाद में फिर ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव को आप तैयार कर लेंगे तो लगभग आपका सॉफ्टवेयर प्लान से कंप्लीट हो जाएगा। और भी जो क्वेश्चन आज के ट्रेंड में सॉफ्टवेयर के बारे में है तो वो आप गूगल सर्च कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करवा दूंगा। कम्युनिटी पोस्ट में लगातार डालता हूँ तो सारे बच्चे उस पर केवल केवल जो वोटिंग होता है ना, आंसर जो ऑप्शन देते हैं उस पर ही आंसर देते हैं, कभी कभी कमेंट भी कर दिया करिए उस पर, तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए ठीक, कंप्यूटर के बाद अब चलते हैं हम लोग यूपी जीके में। यूपी जीके में भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो परीक्षा वाणी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 9 एक दे रखा है, चैप्टर नंबर 9 उसमें लोक नृत्य है और घराने के बारे में। ठीक है, कौन से घराना है और कौन कौन से लोक नृत्य यूपी में है उनके बारे में पढ़ना है, आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको पापा पापा कसम हो अपने, ये बताइए घड़ा नृत्य बिना बुक में देखे बताना है, घड़ा नृत्य यूपी के किस हिस्से में होता है और घोड़ा नृत्य किस हिस्से में होता है। कोई नकल नहीं करेगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ मुझे नहीं आता है, लेकिन कोई बुक से छापेगा नहीं, पहली बात। ओके, अब उसके बाद में आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यूपी जीके के बारे में। फिर आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर में आप स्पीडी खोलिए, स्पीडी की स्टार्टिंग में देर एक तीसरे चौथे पेज पे दे रखा है जीआई टैग्स के बारे में। जीआई टैग के बारे में दिया हुआ है, आपको सारे के सारे जीआई टैग को याद कर लेना है। ठीक है, और याद करने का सब सिंपल वे मैं बता रहा हूँ आपको, शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा 3-4 घंटे का, लेकिन याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जीआई टैग के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक जीआई टैग आता है कि लारनई मिट्टी के बर्तन कहाँ पर बनाए जाते हैं, उनको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये मिलेगा आपका मेघालय में। याद करने का तरीका इसमें आपका क्या है कि आप तुरंत अपना गूगल क्रोम खोलिए, गूगल क्रोम पे डाल दिए लारनई मिट्टी के बर्तन, तो जब एक वो पिक्चर देख लेंगे आप कि मिट्टी के बर्तन कौन से होते हैं, किस तरह के बर्तन बनाए जाते हैं, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा पिक्टोग्राफी टाइप में, तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं आप इसको। ठीक है, और जैसे आपका एक जैसे मैनपुरी तारकशी लिखा हुआ है, ओके, और ये कहाँ पर होता है, तो आप सिंपल सा गूगल पर सर्च मार लीजिए कि मैनपुरी तारकशी कहाँ पे है, तो यूपी में तो नाम से मालूम पड़ गया अपना मैनपुरी में ही है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा बसोहली, बसोहली पेंटिंग कहाँ की है, ये कहाँ का जीआई टैग इसको मिला है, तो आप क्या करेंगे सिंपल सा कि इसको आप गूगल क्रोम पे सर्च मार लीजिए, देख लीजिए कौन सी पेंटिंग किस तरह की है। जब आप पिक्टोग्राफी टाइप में जो जीआई टैग्स को देख लेंगे तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, फिर कभी आप भूलेंगे नहीं। ओके, जितने भी जीआई टैग हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अगर यूपी के हो जाते हैं, यूपी के जितने भी जीआई टैग्स आते हैं आप उनको और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने क्या बताया, कोई भी जीआई टैग आया है आप सीधा क्रोम पर सर्च मार लीजिए, सर्च मारेंगे तो आपको हमेशा दिमाग में वो बन जाएगा। तो ये है आपका करंट अफेयर के बारे में। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, फरवरी, फरवरी फरवरी भी छोड़िए, मार्च से, मार्च से वन लाइनर है स्पीडी में, वो आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी पहली बात है एजेंसी का चयन हुआ नहीं है, तो जब तक एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है रिटर्न के लिए हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। बट और बहुत से यूट्यूबर्स आपको झूठ बोलेंगे कि संभावित है कि दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, कुछ भी। तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि जब तक आपकी एजेंसी का चयन नहीं होता है कोई कुछ भी नहीं जानता है। सभी जितने जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं, जितने भी आपके जो था सो कॉल्ड आपके नेता बन रहे हैं, ओके, तो ये सब बस इनको ये लगता है कि बस आयोग हमारे कहने पर ही चलता है। ठीक है, तो किसी कहने पर नहीं, उनको भी उतनी जानकारी जितनी हमें है, जितनी और अदर यूट्यूबर्स को है। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है कि अगर वो आपको बता रहे हैं कि दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, तो वो गलत बता रहे हैं बिल्कुल हैं। जब तक एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है तब तक किसी को कुछ नहीं मालूम है। अब ये एजेंसी का चयन कब होता है ये भी किसी जानकारी नहीं है। कोई बोलेगा कि अक्टूबर के लास्ट मंथ में हो जाएगा, कोई बोलेगा नवंबर में हो जाएगा, ये सब झूठ बोल हैं, किसी कुछ नहीं पता है कि एजेंसी का चयन कब होगा। ये आयोग है, अपने आप कितना भी धरना दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये अपने मन से ही चलेगा। ठीक है, धरने से इफेक्ट पड़ेंगे, लेकिन जब वो करेगा अपने मन की करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हाँ इतना ज़रूर है कि अगर, मैं बताना चाहता हूँ, अगर एजेंसी का चयन इसी महीने हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबल आपका दिसंबर लास्ट में और जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि भाई उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में सेंटर जितने भी होते हैं ना, वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर सेंटर कहाँ से लेकर आएंगे। फरवरी में तो लगभग लगभग अपने आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाते हैं, है ना, क्योंकि मैं
शिक्षा विभाग में, तो मुझे मालूम है। और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां भी अभी से स्टार्ट हो गई हैं। हर एक ऑफिस में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसमें क्या क्या है कि हो सकता है कि आपका, अगर एजेंसी का चयन अभी कर लिया उन्होंने, तो दिसंबर लास्ट में या जनवरी में करवा लेंगे। जनवरी के बाद में नहीं करा पाएंगे, क्योंकि फिर बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, कुंभ मेला स्टार्ट हो जाएगा, तमाम चीज़ें आप जानते ही हैं। तो ओके, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में जैसा कि आपने कल का एग्ज़ाम देख दिया होगा मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट में जो मिरर इमेज भी दे रखी थी एग्ज़ाम में, बच्चों ने मिरर इमेज गलत कर दिया। बताइए, क्यूब वाले डाइस वाले क्वेश्चन ये गलत कर दिए। बताइए कैसे बच्चे तुम लोग अंधे से हो। डाइस वाले क्वेश्चन, मिरर वाले क्वेश्चन, भाई बच्चे ये आपके फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप ये गलत क्वेश्चन करेंगे, एक बच्चा कह रहा है सर मुझे डाइस वाला क्वेश्चन गलत हो गया, एक बोल रहा बच्चा कि मुझे सर मिरर वाला क्वेश्चन गलत हो गया। आप अगर ये क्वेश्चन गलत कर जाएंगे तो आपने ऊपर डाउट कर रहे हैं कि क्या आप जो स्टूडेंट बनने लायक हैं भी कि नहीं। ये फ्री के नंबर होते हैं जो आप गलत कर दिए। अभी तो डाइस वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल का हलवा क्वेश्चन पूछ लिया था, आप लोगों ने वो नहीं कर पाया। खैर कोई बात नहीं। तो रीजनिंग में आप किसी भी एक आपका यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, मिरर वाला, आपके जो फेवरेट सर हों कोई भी हो, उनका मिरर का कॉन्सेप्ट उठा लीजिए, सारा पढ़ लीजिए, क्यूब एंड डाइस वाला पढ़ लीजिए। और बाद में आपने प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पास अरिहंत की बुक रखी हो, कोई भी बुक रखी हो, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या किसी पीरियड डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। फिर अब आते हैं हम लोग स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके में हम पढ़ेंगे भारत के जो झरने हैं, झरनों के बारे में, जैसे कुंजिकल झरना है और जोग फाल है, जितने भी ये हैं। लूसेंट में भी कुछ दे रखे हैं और कुछ मैं आपको दिखा दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट पूछ लूँगा उसके बारे में, तो आप उतने सारे तैयार कर लेंगे। तो क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रैटेजी के आप लोगों ने पढ़ ही रहा होगा, तो केवल केवल एक रिवीजन के तौर पे ही इसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में भी आते हैं। ज्योग्राफी में आपको भारत का एक सामान्य परिचय पढ़ना है। भारत की अवस्थिति क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसका लैटिट्यूड क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, इसकी जो समुद्री जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं और कितने स्टेट समुद्री सीमा से लगते हैं, सबसे लंबी रेखा कौन सी है, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सब आपको पढ़ लेना है। हालांकि ऐसा ये क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं यूपीजीके से, सॉरी भारत की स्थिति विस्तार से लगभग हर एग्ज़ाम पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि थोड़ा जो पेपर सेटर हो थोड़ा सा अच्छे दिल का हो तो क्वेश्चन पूछ ही ले वो, कि सबसे छोटा जिला कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ओके, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो ये बात से पूछ लेगा कि भारत की जितने भी स्टेट हैं, टॉप के 4 स्टेट हैं, सबसे बड़े से छोटे लगाते चलिएगा। ओके, जैसे पहले राजस्थान आ जाएगा, फिर एमपी आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद अपना वाला यूपी आ जाएगा। ओके, पहले जब आंध्रा और तेलंगाना एक ही में थे तो वो यूपी की जगह आता था। अब तेलंगाना अलग हो गया, आंध्रा अलग हो गया, तो चौथे नंबर पर अब आ चुका है अपना यूपी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के तैयार कर लेने हैं। तो ये जो है आज का आपका टारगेट था। अब टारगेट आपका बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, पढ़े टारगेट आएगा। कोई बच्चों के चक्कर में टारगेट नहीं दे पा रहा था, और जो बच्चियाँ गुस्सा हो रही हैं वो गुस्सा ना हो, हम टारगेट आपका पढ़ दिया करेंगे। और टारगेट आप देख ही रहे हैं, जो टारगेट मैं दे रहा हूँ लगभग लगभग वही क्वेश्चन आपके मॉक में दे रहे हैं। अगर आपने मेरे टारगेट वीडियोस देखे होंगे और तैयार किया होगा उसी के थ्रू, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप मॉक में अच्छे नंबर गेन कर जाएंगे, इतने में मैं गारंटी आपसे लेता हूँ, सॉरी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले टारगेट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।